वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यूज़ ऑफ दियर कि दियर का यूज़ हम कहां करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा दियर का मतलब होता है वहां। दियर का मतलब क्या है? वहां। लेकिन दियर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड भी होता है, यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पर भी लिखा जा सकता है जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी एक सेंटेंस है, उसके अंदर अगर केवल सब्जेक्ट ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लावारिस शब्द, यानी लावारिस सेंटेंस अगर लग रहा है तो उसमें हमको दियर लगाना है। जैसे एक राजा था, तो अब इसका हम क्या इंग्लिश बनाएंगे? अ किंग वाज या वाज अ किंग, ऐसा नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? दियर वाज अ किंग। तो अगर दियर का यूज़ सही से सीखना है तो पूरी वीडियो एंड तक देखें, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको दियर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं दियर का मतलब वहाँ, लेकिन कब इसका मतलब वहाँ होगा? जब ये सेंटेंस के या तो लास्ट में होगा या तो बीच में होगा। यानी अगर ये सेंटेंस के शुरू में है, ठीक है, और इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है कोई, अगर इसके जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है यानी वर्ब है, तो फिर हमको दियर का मतलब वहाँ नहीं निकालना है, ठीक है। वहाँ पर ये दियर इंट्रोडक्टरी वर्ड का काम करता है, इसलिए ये साइलेंट रहेगा, ठीक है। जैसे एक राजा था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दियर वाज अ किंग। अब जब लिखा है दियर वाज अ किंग, तो अगर मीनिंग देखा जाए तो दियर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, आ मीन्स एक, किंग मीन्स राजा। लेकिन अगर हम कहते वहाँ एक राजा था, तो हिंदी इसकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? एक राजा था, यानी दियर वाज अ किंग, ठीक है। अगर हमें बोलना है वहाँ एक राजा था अगर हिंदी में, तो हमको डबल दियर लगाना पड़ेगा। दियर वाज अ किंग दियर, ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि मेरे घर में एक पंखा है, तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मेरे घर में। एक बात और याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हम प्रेपोजिशन से नहीं करना है। यानी जैसे मेरे घर में लिखा है तो इन माई हाउस, यहाँ से शुरू नहीं करना है, ठीक है। ये अंत में ही, एंड में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेरे घर में एक पंखा है, तो क्या होगा? इज़ अ फैन इन माई होम, बिल्कुल गलत। क्या बनेगा? दियर। ये किससे शुरू? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही? एक पंखे की बात हो रही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अकेला सब्जेक्ट ही है, समझ लो। तो यहाँ पर क्या लिखना है? दियर इज़ अ फैन। कहाँ पर है? मेरे घर में। इन माई होम, मेरे घर में एक पंखा है। जिसने कहा पेड़ पर एक कौवा बैठा है, कौवा बैठा नहीं, कौवा है, ठीक है। तो पेड़ पर एक कौवा है, तो क्या बनेगा? दियर इज़ अ क्रो, दियर इज़ अ क्रो। उसके बाद में क्या लिखना है? पेड़ पर, यानी ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर एक कौवा बैठा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखना यह है कि अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा? निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, जो भी है, उसके तुरंत बाद हमको नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे मेरे छत पर टंकी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे छत पर, ये प्रेपोजिशन से जुड़ा है, इसको हटा देना है। बनाना कितना है? छत पर टंकी नहीं है। क्या नहीं है? टंकी नहीं है, इसका केवल बनाना है। तो टंकी नहीं है, तो टंकी से तो हम शुरू कर नहीं सकते सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत टंकी से तो करना नहीं। यहाँ पर हमको एक अपने पास से सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। वो क्या लिखना होगा? दियर। यानी अगर हम ऐसे लिख दें अ टंकी इज़, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखना होगा? दियर इज़ अ टंकी। क्या लिखना होगा? मेरे छत पर टंकी नहीं है, तो दियर इज़ नॉट अ टंकी। कहाँ पर? मेरे छत पर, ऑन माई रूफ, ठीक है। दियर इज़ अ टंकी ऑन माई रूफ। जैसे कहना मेरी जेब में एक पेन है, तो यहाँ पे मेरी जेब में, यहाँ से इतना कट कर देना है, इसको पहले नहीं बनाना है। बनाना कितना है? एक पेन है, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो एक पेन नहीं है। कहाँ पर? मेरे जेब में, ठीक है। तो मेरे जेब में कट कर देना है। अब बताना क्या है कि एक पेन नहीं है, तो कैसे बनेगा? दियर इज़ नॉट अ पेन, दियर इज़ नॉट अ पेन। कहाँ पर? मेरी जेब में, यानी इन माई पॉकेट। दियर इज़ नॉट अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे इस जंगल में एक शेर है, इस जंगल में एक शेर है, तो अब हम इस जंगल में प्रेपोजिशन से, यानी में से जुड़ा है, तो इसको हटा देंगे। एक शेर है, यानी देयर इज़ अ लायन। अब कहाँ पर है? इस जंगल में, इन दिस फॉरेस्ट। तो क्या बनेगा? इस जंगल में एक शेर है, देयर इज़ अ लायन इन दिस फॉरेस्ट। और अगर इसी का निगेटिव बनाना है कि इस जंगल में शेर नहीं है, तो देयर इज़ नॉट अ लायन इन दिस फॉरेस्ट, यानी इस जंगल में शेर नहीं है,
ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरे से कई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बन सकते हैं और आसान भी रहेंगे, और ये स्पीकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ही अच्छे से समझें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और फिर ऐसे सेंटेंस बनाने की खुद कोशिश भी करें। थैंक्स अ मिलियन।